नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश और आज का हमारा विशेष है कोरोना से दूरी, अनलॉक भी जरूरी। इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर में राहत, धीरे धीरे कम हो रहे कोरोना केस, कई राज्यों में स्थितियां काबू में, वैक्सीनेशन पर जोर दे रही सरकार। लंबे अंतराल के बाद आखिरकार कोरोना की स्थिति काबू में आ रही है। देश में कोरोना के केस में कमी के साथ अब नए केसों का आंकड़ा 2 लाख के करीब आ पहुंचा है, जो आंकड़ा कभी 4 लाख से भी ऊपर होकर लोगों को डरा रहा था। अब लोगों ने कुछ राहत की सांस ली है और इन सबके बीच अब देश लंबे समय से चले आ रहे जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में धीरे धीरे बाजारों को खोला जाने लगा है। लेकिन इसके अलावा मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें अब कोरोना के साथ रहने की भी आदत डालना चाहिए। उसकी तीव्रता, उसकी भयावहता लगभग समाप्ति की ओर है कोरोना की, लेकिन इक्का दुक्की छुटपुट, क्योंकि हम सने सने अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि 31 तक हम पूरी ताकत लगा के किल कोरोना अभियान चला के इसको जितना किल कर सकते हैं उतना। मध्य प्रदेश में 5 जिलों को अनलॉक कर दिया गया है। झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई, तो वहीं दूसरे जिलों को भी अनलॉक किए जाने की योजना पर सरकार काम कर रही है। अब देखना होगा कि एक तरफ जहां कोरोना की तीसरी लहर की चिंता जताई जा रही है, वहीं अब देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा अनलॉक की इस प्रक्रिया में कितनी क्या छूट दी जाती है। वहीं दूसरे राज्यों की सीमाएं सील कर दी गई हैं, उनमें कितनी छूट दी जाएगी। ट्रेन और बसों के संचालन की क्या प्रक्रिया रहेगी। वहीं शादी समारोह पर अन्य कार्यक्रमों में कितनी छूट दी जाती है। वहीं सवाल ये भी है कि अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसमें बाजारों में भीड़ बढ़ेगी तो पहले से भी ज्यादा सतर्कता की जरूरत होगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी होगा। अब ऐसे में लोगों को पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। कोरोना से दूरी, अनलॉक जरूरी। कोरोना से हम जंग धीरे धीरे ही सही लेकिन जीत रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की तादाद में कमी आ रही है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है और लॉकडाउन से हम अनलॉक की तरफ अब बढ़ रहे हैं। लेकिन अनलॉक में भी हमें कितनी सतर्कता बरतनी है, कितनी सजगता बरतनी है, क्या कुछ उपाय करना है, इस पर सरकारें भी मंथन कर रही हैं और हमें भी बहुत कुछ सोचना है। और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख हैं हमारे साथ, डॉक्टर संदीप सबलोक हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आपका बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पुराणिक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सवाल डॉक्टर संदीप सबलोक से, क्या कहेंगे जो अनलॉक की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ऐसे में चिंता जो है, जो हमने दूसरी लहर में का कहर जो देखा है, उसके बाद चिंता लाजमी है कि अनलॉक हो जरूर रहा है, लेकिन हमें कितनी सतर्कता बरतना है, सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार भी दिशा निर्देश जारी कर रही है, लोगों को भी समझना होगा। क्या आप सोचते हैं डॉक्टर सबलोक? सुन रहे हैं आप हमें? संदीप पुराणिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। संदीप जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, आ रही आवाज। डॉक्टर सबलोक से मेरा सवाल था, लेकिन अभी लगता है वो कुछ तकनीकी खामी की वजह से हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पाए हैं। आपसे ही सवाल, ये अनलॉक जरूरी है, निश्चित तौर पर आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं पिछले 2 महीनों से देखा जाए तो, और ऐसे में बहुत ज्यादा जो है लोगों को आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ रहा है और कोरोना गया नहीं है। और जैसा आज गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी कह रहे थे कि अब हमें कोरोना के साथ रहने की आदत भी डाल लेना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चिंतन मंथन चल रहे हैं, लोगों के मन में भी डर है, लेकिन इंतजार भी होने की अनलॉक हो। क्या कहेंगे? हेलो, हाँ जी, पुराना सुन रहे हैं आप हमें?
जी जी ठीक है। आप सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए। जी मेरा यही सवाल था कि आखिर अनलॉक की तरफ हम जा रहे हैं, भय अभी बना हुआ है लोगों में, और जैसा जो है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि हमें कहीं ना कहीं अब आदत कोरोना के साथ रहने की भी डालना होगी, तब जाकर बात बनेगी। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह के हालात हमारे मध्य प्रदेश में है, या कहना चाहिए पूरे देश में है, ये बहुत अच्छे हालात नहीं है। और इस महामारी ने इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश की पूरी जीवन शैली को तोड़ के रख दिया है। लेकिन इन परिस्थितियों में कब तक लोग घरों में बंद रहेंगे, ये एक चिंता का विषय सभी का है। जी मेरा अपना मानना है कि अनलॉक होना चाहिए, जी लेकिन सरकार को जितनी जल्दी अनलॉक की है, जी उतनी जल्दी यदि टेस्ट को लेकर वैक्सीनेशन को की जाती तो शायद हम इस लक्ष्य को जल्दी सफलता से हासिल करने के लिए आगे बढ़ सकते थे। वैक्सीनेशन के बिना, रक्षा कवच के बिना बाहर निकलना मेरा मानना है किसी भी तरह से उचित नहीं है। और आज अगर हम पूरे मध्य प्रदेश में देखें तो वैक्सीनेशन का जो ग्राफ है वो इतना कम है, इतना कम वैक्सीनेशन हो रहा है। एक तरफ सरकार कल ही की अखबार 18 कम उम्र वालों को किसी तरह से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मैंने भौतिक स्तर पर जाकर देखा तो अधिकांश वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हुए थे। तो इस तरह से बात तो करते हैं कि वैक्सीनेशन करना चाहिए, रक्षा कवच लगाना चाहिए, लेकिन सरकार की तैयारी इस मामले में बिल्कुल सिफर है। मैं बहुत विनम्रता के साथ आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी और सरकार के नुमाइंदे के रूप में डॉक्टर गुलशेर अहमद, जो स्वयं पेशे चिकित्सक भी है, बहुत बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वो सरकार से इस बारे में जरूर चर्चा करें कि वैक्सीनेशन जो हमारा सबसे बड़ा रक्षा कवच है, जिसको लेकर सरकार भी चिंतित है और सारे जनप्रतिनिधि भी और प्रशासन भी चिंतित है, तो रक्षा कवच के रूप में इस वैक्सीनेशन के काम को इतना तेज किया जाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंचे। दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि अनलॉक तो जरूरी है, लेकिन अभी के जो हालात है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि यदि अनलॉक किया जाएगा तो जनता फिर उसी स्पीड से बाहर निकलेगी। तो कहीं ना कहीं इस बात की भी चिंता करना चाहिए कि अनलॉक को लेकर हम कैसी व्यवस्था बनाए, किस तरह से नीति या नियोजन का अपनाया जाए जिससे लोगों की जरूरतें भी पूरी हों और भीड़ तंत्र का हिस्सा भी ना बन पाए, ताकि जो ये वायरस संक्रमण है जो किसी का किसी तरह कोई लिहाज नहीं कर रहा, कोई संकोच नहीं कर रहा, बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, राजनेता हो चाहे गरीब हो, सबको अपनी गिरफ्त में ले रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जनता को तो सजग रहने की जरूरत है, लेकिन हम भी, हमसे मतलब सरकार भी, तंत्र भी इस तरह के उपाय करे कि जो हम अनलॉक की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं उसको लेके कहीं ना कहीं इस तरह का नियोजन हो, इस तरह की नीति पे काम हो कि व्यवस्थित समय के साथ अलग अलग स्तर पर अलग अलग हिस्सों में अनलॉक किया जाए और लोगों को अपनी जरूरतें पूरी कर दिया जाए। संदीप जी आपके पास लौटूंगा, बिल्कुल आपके पास लौटूंगा, चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए। आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलरेज जी, ये जो बात उन्होंने कही है, संदीप सबलोग जी जो कह रहे थे कि कोई इस तरह की नीति बनाकर काम करना होगा ताकि अनलॉक किया भी जाए और जो भीड़ तंत्र है वो एकदम से इतना ज्यादा बाहर ना निकल आए अनलॉक के बाद कि स्थिति को संभालना, जैसे दूसरी लहर में बेकाबू सा हो गई थी, स्थितियां हमारे हाथ से निकलने सी लगी थी, लेकिन जिस तरह से फिर काबू किया गया, लेकिन इस स्थिति को हम दोबारा इससे सबक लेकर आगे बढ़ें और जनता भी अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लाए, तभी बात बनेगी। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सच बात है कि जी इस चीज का ख्याल रखा जाए और इसीलिए किस तरह से अनलॉकिंग की प्रक्रिया, उसके लिए सरकार जो है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का सुझाव ले रही है। प्रभारी मंत्रियों को कहा गया है कि अपने अपने प्रभार क्षेत्र का दौरा कर
प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से चलेगी। पहले चरण में जो कोचिंग क्लासेस हैं, सिनेमा घर हैं, मॉल हैं, ये नहीं खुलने वाले हैं और इसका कारण यही है कि किसी तरह से भी वायरस के प्रकोप को रोका जाए और भीड़ तंत्र को भी रोका जा सके कि ज्यादा भीड़ नहीं उमड़े। साथ ही कलेक्टरों को बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया है कि अनलॉक की जो प्रक्रिया चालू होगी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का सख्त से सख्त ख्याल रखा जाए। मास्क पहने बिना जो भी दिखता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये जो भी अनलॉकिंग है, अनलॉकिंग जान और जहान दोनों के बीच में संतुलन रखकर साइंटिफिक आधार पर प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन इसके अंदर लोगों को जानों को बचाना है, इसलिए जहां सख्ती होनी है डेफिनेटली सख्ती होगी, किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। सरकार और प्रशासन, शासन और प्रशासन दोनों सख्ती के साथ ही अनलॉकिंग करने वाले हैं और पूरे साइंटिफिक मेजर्स के साथ ही करने वाले हैं। जी गुलरेज जी, एक बात से आप भी इत्तेफाक करेंगे कि लोगों को भी हालांकि बहुत समझना होगा, और जैसा आज गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी कह रहे थे कि कोरोना के साथ रहने की हमें आदत डालनी पड़ेगी फिलहाल। और रहा सवाल जैसा वैक्सीनेशन को लेकर डॉक्टर संदीप सबलोग जी जो हैं वो कह रहे थे कि वैक्सीनेशन कराने के लिए सरकार बोल रही है, लेकिन कई जगह देखने में आ रहा है कि वैक्सीन की कमी है, सेंटर्स बंद हो रहे हैं, बहुत सारी जो है व्यवहारिक कठिनाइयां भी सरकार के सामने हैं और देश की इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेट करने में समय लगेगा, ये एक दिन का काम नहीं है, बहुत वक्त लगने वाला है। तो ऐसी स्थिति में तालमेल बनाकर काम यदि सरकार को भी करना पड़ेगा, लोगों को भी ध्यान देना होगा, तब जाके बात बनेगी। तो अनलॉक में जो बहुत जरूरी है वो खोला जाए और जो गैर जरूरी है उस पर अभी प्रतिबंध लगाया जाए, इसी तरह का कोई खाका खींचना पड़ेगा सरकार को, तब बात बनेगी। गुलरेज जी क्या कहेंगे? डेफिनेटली खाका खींचा जा रहा है और मैंने तो भी बताया अभी कि पहले चरण में जैसे कोचिंग की क्लासेस हुए, सिनेमा घर हुए, मॉल हुए, ये नहीं खुलने वाले हैं। और जो फिजिकली वेरिफिकेशन करना और प्रभारी मंत्रियों को इसीलिए कहा गया है कि अपने अपने प्रभार क्षेत्र में जाए, लोगों से मिले, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से मिले, प्रशासन के अधिकारियों से मिले और उसका जो फीडबैक है वह प्रदेश सरकार को दे, तो ताकि उसी को आधार बनाया जाए। जहां तक वैक्सीनेशन का विषय है, डेफिनेटली सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन का प्रोक्यूरमेंट हो और सरकार अपने स्तर पर, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन कम से कम समय में आ पाए। लेकिन एक बात है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां 18 प्लस या 45 प्लस के लोगों को प्रतिदिन के आधार पर वैक्सीन नहीं लग रहे हैं। ये बात सच है कि हम चाहते हैं कि इसको गति और दी जाए और आप अनकरीब देखेंगे कि गति और होगी। जी गुलरेज जी, एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूंगा कि कई बार होता है सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है, सख्ती बरतती है, बहुत अच्छी बात है कि कई बार सख्ती बरतना भी जरूरी होता है, तभी लोगों को समझ में आती है बात कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन कई बार राजनीतिक दलों की भी जवाबदारी बन जाती है कि जब आप ये बात आम जनता से जो है अपेक्षा करते हैं कि वो सरकार के दी हुई गाइडलाइन का पालन करे, नियम कायदों से चले, और तब जाके जो है हम इस कोरोना की लड़ाई को जीत पाएंगे। लेकिन कई बार धरने, प्रदर्शन, रैलियां, और जब जो राजनीतिक मामले जब उठते हैं, कोई मुद्दा उठता है, तो झंडा लेकर के राजनीतिक दल भी निकलने में कोई गुरेज नहीं बदलते, तब उन पर भी सवाल उठते हैं। तो ऐसे में राजनीतिक दलों को भी अपनी जवाबदारी समझना होगी कि हम खुद अपने आचरण में बदलाव लाएं, तब जाके हम जनता को कुछ कह पाएंगे, सख्ती बरत पाएंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखिए, कथनी और करनी दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए और दोनों एक ही होना चाहिए और होते हुए दिखना भी चाहिए। इसीलिए आज हमारी जो सरकार की, केंद्र की सरकार की 7वीं वर्षगांठ है और जो देश है, देश की दूसरी स्वतंत्रता की भी 7वीं वर्षगांठ है। तो समूचे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस देश की दूसरी स्वतंत्रता की जो 7वीं वर्षगांठ है उसकी बधाई देता हूं। लेकिन फिर भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी समूचे भारतवर्ष में किसी प्रकार के कार्यक्रम नहीं कर रही है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। हम नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति संक्रमित हो। जी सब लोग जी क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है कि इस बारे में सख्ती होना चाहिए और राजनीतिक दलों को इस पर संयम रखना चाहिए। आपने एक बहुत अच्छा समसामयिक प्रश्न उठाया है, लेकिन पहली और दूसरी लहर में हमारे सामने इस बात की नजीर है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में बैठे जिम्मेदार लोगों ने, गुल्ले जी क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं, पहली और दूसरी दोनों ही लहर में सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों ने
जनता के बीच में इतना गलत संदेश दिया जब भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर के संभाग से विभिन्न अपने कार्यक्रम शुरू किए थे, ग्वालियर के जिले से, ग्वालियर के संभाग से अपने कार्यक्रम शुरू किए थे और कार्यकर्ता सम्मेलन में 5-5 हजार की जनता जोड़ने का काम किया था। तो जब सरकार के स्तर पर बैठे लोगों ने इस तरह का काम किया, जनता को लगा कि ये हमें डरा रहे हैं। 1 मिनट मैं आपकी बात सुनूंगा गुलशेर जी। तो लोगों को लगा कि ये अपने काम तो कर रहे हैं लेकिन हमें डरा रहे हैं, ये डर की कोई बात नहीं है। अभी कल या परसों की बात बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक कहीं समीक्षा बैठक संभाग की ले रहे थे, उसमें एक जिम्मेदार मंत्री, केवल एक जिम्मेदार मंत्री बिना मास्क के बैठे हुए थे, बाकी सारे लोग मास्क लगाए हुए थे। तो इस बात को लेके कि हम अपना आचरण और चरित्र अनुकरणीय बनाएं, जिम्मेदारी बनती है राजनीतिक लोगों की और सत्ता में बैठे लोगों की। इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है और सरकार भी शामिल है। मैं इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं करना चाहता। जनता के सामने अनुकरणीय उदाहरण पेश करें यदि हम संयम से रहेंगे तो निश्चित रूप से हम जनता को संयम से रहने के लिए एक उनको प्रेरणा दे सकेंगे। जी गुलरेज जी, क्या दूसरी महत्वपूर्ण बात ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो अनलॉक की स्थितियां आई और पहला वाला जो अनलॉक था, पहली वाली जो वेव थी, वह इतनी प्रभावी नहीं थी जितनी ज्यादा इस लहर ने लोगों को तोड़ने का काम किया। सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश में, देश में लगभग 80% मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग होते हैं और व्यवसायिक या नौकरी पेशा लोग होते हैं। पिछले लॉकडाउन में उनको केवल अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा था। इस लॉकडाउन में, इस सेकंड स्ट्रेन में सबसे बड़ी समस्या आई कि अधिकांश घर के लोग इस महामारी से पीड़ित हुए और बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। हालांकि ये बात मुझे यहाँ पे प्रश्न सवाल नहीं उठाना चाहिए। माननीय कमलनाथ जी ने जिस तरह से कहा कि 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं और सत्ता में बैठे लोगों ने इसे जनता को गुमराह करने वाला कहते हुए और कमलनाथ जी पे विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज करा दिए। सुनिए राजेश जी 10 सेकंड लूंगा मैं, मेरी बात पूरी हो जाने दे। तो जिस तरह से हमने जिम्मेदार विपक्ष के रूप में आपको सही बात बताने का प्रयास किया, आज वही स्थितियां मध्यम वर्ग को और छोटे वर्ग को लेके हैं जो रोजगार से हाथ धो चुके हैं। उनको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में भी सरकार को विचार करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, पहल करना चाहिए। उन्हें संपत्ति कर से और दूसरे टैक्सेस से और बिजली के बिलों से पर्याप्त छूट दिया जाना चाहिए, क्योंकि बड़े जो उद्योगपति वर्ग है उनके पास पैसा है, नौकरी पेशा को तनख्वाह आ रही है जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, गरीब वर्ग को मुफ्त में सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं का संचालन हो रहा है। लेकिन मध्यम और छोटे वर्ग के लिए सरकार की आर्थिक सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा को लेकर कोई नीति, नियत या नियम नहीं बना है। गुलशेर जी, इस मामले में मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सरकार से इस बात की पहल करें कि मध्यम वर्ग का जो नौकरी पेशा वर्ग है और दुकानदार, सब लोग जी बात हो गई, बात आ गई, बात पूरी आ गई आपकी। गुलरेज जी क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब भी जहां भी कार्यक्रम रखे हैं उसमें हमारे कार्यकर्ताओं को विशेष इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन कराएंगे। इक्के दुक्के केसेस को आप छोड़ दें तो आप सामान्यतः देखेंगे कि बीजेपी के जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से किया जाता है। जहां तक आजीविकाओं का विषय है, कार्यक्रम करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए सब लोग जी उनको बात करना, हमेशा सभी वर्गों के विषय में सोचते हैं। आप देखिए कि किस तरह से लगातार किसानों के अकाउंट में पैसा डाला गया, किस प्रकार से जो की पटरी लगाते हैं, ग्रामीण राज्य में लगाते हैं, उनके अकाउंट में पैसा डाला गया। इवन यहाँ तक कि जो बच्चे यतीम हो गए हैं का भी ध्यान। सच है कि टास्क बड़ा है, चुनौतियां बहुत सारी है, लेकिन हम सब एक हैं और साथ मिलकर आगे चल रहे हैं और आगे चलते रहेंगे और इस कोरोना को पूरी तरह से किल करेंगे। बिल्कुल। अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप पुराणिक जी भी जुड़ गए। संदीप जी, चर्चा का विषय तो आप जानते ही हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम जो है लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो बहुत सारी एहतियातें सरकार को भी बरतना है, हमें भी बरतना, राजनीतिक दलों को भी जो है अपनी जिम्मेदारी समझना होगी कि ऐसा कोई जो है धरना प्रदर्शन या तमाम तरह के जब बातें होती हैं, सड़क पर निकल करके नारेबाजी की जाती हैं और नारे बुलंद किए जाते हैं, इन सब तमाम चीज़ों से बचना होगा। क्योंकि हम जब एक उदाहरण पेश करेंगे खुद
तब जाके जनता से कह पाएंगे कि आप घर से ना निकलें, या निकलें तो कितने सुरक्षित होकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस तरह की जब जो नियम कायदे बनाए जाएंगे तब उनका पालन कराने की बात होती, क्योंकि पिछले लहर के दौरान हमने देखा कि लापरवाही जो बढ़ती गई और चुनाव के दौरान भी जो सवाल सरकारों पर उठते रहे, तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमें सबको मिलकर के ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमें बहुत लंबे समय तक जो या कह नहीं सकते कि कब तक हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने आचार व्यवहार में बदलाव लाएं और आम जनता भी अपनी जो है जीवन शैली में बदलाव लाएगी, तभी बात बन पाएगी। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? जी देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि कोरोना की पहली लहर आई जी, अब दूसरी लहर चल रही है, तीसरी लहर आने की आशंका है जी। कुल मिलाकर के ये संदेश दे रही हैं ये स्थितियां कि आने वाले वर्षों में हमें कोरोना के साथ जीना होगा जी, ये बिल्कुल सही बात है कि लोगों को कुछ जो गाइडलाइन है, दिशा निर्देश, उनका पालन करना होगा जी, लेकिन आप एक मान के चलिए कि नजीर पेश करनी पड़ेगी राजनीतिक दलों को। जी, आम जनता के लिए उदाहरण कौन होता है? जी, प्रशासनिक अमला होता है, राजनीतिक दल से जुड़े लोग होते हैं जी, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे यहाँ का, मैं ये कहूंगा चाहे राजनीतिक दल में कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, जी, इन्होंने समाज के सामने वो नजीर पेश नहीं की, आदर्श पेश नहीं किया जिससे जनता सीख ले। जी, जब आप हजारों लोगों की रैली करेंगे, आप बैठकें करेंगे बंद कमरे में, कोई भी राजनीतिक दल हो, तो और जनता से कहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क का उपयोग करें, आप मास्क नहीं लगाएंगे, ये कैसे संभव है? तो मेरा मानना यह है कि राजनीतिक दलों को पहले खुद के लिए गाइडलाइन पे अमल करना चाहिए, खुद उनका पालन करना चाहिए। आप पालन करते हुए दिखेंगे, जनता उनसे सीखेगी। आप कोरोना की गाइडलाइन को तोड़ेंगे, जनता दोगुने तरीके से तोड़ेगी, क्योंकि वो अपने को आपको आदर्श मान रही है ना, वो आप उसके राजनेता हैं, आपके पथ प्रदर्शक हैं, उसके भाग्य का फैसला करने वालों में आप लोग हैं, सत्ता में है क्योंकि। तो सवाल यह है कि जनता पर हमेशा कठोर रवैया अपनाया जाता है, राजनेताओं पर नहीं। आपको मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं, अगर कि कुछ जिलों में आप ये देखिए कि कई दिन तक सब्जी नहीं मिली लोगों को, राशन नहीं मिला लोगों को, आटा चक्की नहीं चली। ये इनके दर्द को कौन समझेगा? एक नीमच जिला एक ऐसा उदाहरण है मध्य प्रदेश में, जहां पिछले 8 दिन से आटा चक्की से लेकर सब्जी तक बंद है, होम डिलीवरी का राशन बंद है और आने वाले 31 तक ये बंद रहेगा। सवाल यह है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्या इन राजनीतिक दलों ने उस नीमच जिले के लोगों के दर्द को समझा? या प्रशासन में बैठे हुए नुमाइंदे कुछ भी फैसले लेंगे? तो मुझे यह लगता है कि राजनीतिक दलों को पहल करनी चाहिए और प्रशासनिक अमले पर सत्ता की पकड़ होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो हाथ से फिसलती नजर आए, प्रशासनिक अमला मनमर्जी पर आ जाए। इसलिए जरूरी है कि जनता, राजनेता और प्रशासन तीनों एहतियात बरतेंगे, तब हम कोरोना से और बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। संदीप जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और सब लोग जी, आपसे और गुलरेज जी, आपसे भी बहुत ही संक्षेप में मैं इस बात का जवाब चाहूंगा कि क्या नहीं लगता कि अनलॉक करने के दौरान जो जनता के लिए, जो प्रदेश की जनता के लिए जिस तरह की गाइडलाइंस अब सरकार बनाएगी, या जो गाइडलाइंस पहले से चली आ रही हैं उन पर भी अमल होगा, और किस तरह के नियम कायदों के साथ अब हमारे प्रदेश की जनता को रहना होगा जब तक ये कोरोना पूरी तरह से जड़ से समाप्त नहीं हो जाता। इसके अलावा क्या नहीं लगता कि पार्टी स्तर पर भी सभी राजनीतिक दलों को अपनी भी कार्यकर्ताओं के लिए, अपने नेताओं के लिए भी एक गाइडलाइन तैयार करना होगी कि हम भी इस गाइडलाइन का पालन करेंगे और उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, या हमारी जो भी राजनीतिक गतिविधियां हैं हम उनको संचालित करने के लिए इन गाइडलाइनों का पालन करेंगे, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना विद्यमान है। मैं ये चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब आप दोनों ही संक्षेप में दें तो बेहतर होगा। गुलरेज जी, क्या कहेंगे? डेफिनेटली आप सच कह रहे हैं, और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज सुबह ही पार्टी ने ऑनलाइन की है जिले, और उसमें जिलावार कार्यकर्ता भी जुड़े, प्रदेश के कार्यकर्ता जुड़े, आप और लोगों को भी प्रेरित करें, साथ ही अपने आस पड़ोस के लोगों को वैक्सीनेशन में जिन लोगों का हेजिटेशन है उससे भी उसको दूर करें। नीमच के विषय में भी उस बैठक में बात हुई थी, वो कार्यकर्ताओं को ही इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप भी और दूसरे स्वयंसेवक जो हैं
जो दूसरे स्वयंसेवी संगठन है उनको साथ लेकर घर घर चीजों को डिलीवरी करते रहे ताकि लोगों को समस्या नहीं आए। कुछ देर पहले हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने बात कही थी कि कमलनाथ जी ने जो 1 लाख से ज्यादा लोगों को की मृत्यु हुई ये आंकड़ा रखा था, आंकड़ा नहीं रखा था, एक जो शोषा छोड़ा था उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की। क्यों कार्रवाई? गुलरेज जी चर्चा को आप बहस की तरफ ले जा रहे हैं जी, माफ कीजिएगा जी, मेरा स्वीकार कीजिए, एक जिले में आपके जबलपुर जी गुलरेज जी, मेरा एक मुख्तसर सा सवाल था कि क्या नहीं लगता आपको कि अनलॉक करने के दौरान राजनीतिक दलों को भी अपने पार्टी के लिए गाइडलाइन बनाना चाहिए जिस पर वो उसके कार्यकर्ता, पार्टी के नेता उस पर अमल करें और उस हिसाब से अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएं और जनता में भी ये संदेश जाए कि ये राजनीतिक दल जो हैं वो खुद भी नियम कायदों का पालन कर रहे हैं, तो इस तरह की कोई गाइडलाइन बनाना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। मेरा सिर्फ मुख्तसर सा यही सवाल था। गुलरेज जी, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते हैं? बस इतनी बात है जी। ये समय कम है इसलिए बोल रहा हूं कि मैं बड़ा संक्षेप में मैं इस बात का जवाब चाह रहा हूं। बस मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि ये गाइडलाइन हम लोगों को तो मिल चुकी है पार्टी के आधार पर, कार्यकर्ताओं के आधार पर। पार्टी ने आज सुबह ही ऑनलाइन बैठकें कर दी है, कलेक्टरों को भी दी गई है सरकार की तरफ से कि आपको भी जरूरत पड़ने पर सख्ती करनी है, लेकिन आपको फॉलो अप पूरा करवाना है, स्पेशली मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का। चलिए सब लोग जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, जिस तरह की जुबानी तैयारी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार इस समय कर रही है उसको देखते हुए कहीं नहीं लगता है कि आने वाले समय में दूसरी और तीसरी लहर से कोई पहली और दूसरी लहर से सबक लेके तीसरी लहर के लिए और अनलॉक के लिए सरकार कहीं सफल हो पाएगी। गुलरेज जी, आप बहुत बड़े चिकित्सक हैं, आप बुद्धिजीवी, आप भी चर्चा को बहस की तरफ ले जा रहे हैं सब लोग जी। मेरा साधारण सा सवाल है कि आपको नहीं लगता कि राजनीतिक दलों को भी आत्ममंथन करके या पार्टी स्तर पर इस तरह की गाइडलाइंस अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी बनाना चाहिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग या तमाम चीजों का पालन करें? नहीं तो होता क्या है, यदि एक बयान कहीं हवा में उछला और उसको लेकर के झंडे बैनर लेकर निकल पड़ते हैं सड़कों पर और उसके बाद क्या कुछ आप जनता से जब अपेक्षा करते हैं कि वो ना निकले? ये था मेरा सवाल। बहरहाल चर्चा का समय हमारा समाप्त हो गया है जी। राजनीतिक दलों को इसको लेके नीति बनाई जाना चाहिए और राजनीतिक दल को ईमानदारी से उस पर खुद अमल करना चाहिए ताकि जनता के सामने, जैसा संदीप पौराणिक जी ने कहा, कि हम नजीर बने, क्योंकि अगर हम जनता को बचा पाए तो ही राष्ट्र को बचा पाएंगे और तो ही हम राजनीति कर पाएंगे, क्योंकि जन है तो राष्ट्र है। और इस भावना को, इस मूल भावना को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे मीडिया हो, सबको इस बात को ध्यान में रख के आने वाले समय को लेकर चौकन्ना होना पड़ेगा। इस प्रदेश को, इस देश को, चर्चा का समय समाप्त हो गया जी जी। हालांकि ये विषय ऐसा है कि लगातार अभी रहने वाला है, हम और आगे भी सब बातों पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुलरेज जी आपका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। संदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप पौराणिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने सुझाव दिए। और निश्चित तौर पर देखना होगा कि सरकार कितना ज्यादा सजग रहती है। अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ इस अनलॉक की तरफ हमें बढ़ना होगा। क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी है, इसमें फर्क देखते हुए अनलॉक करना होगा और राजनीतिक दलों को भी आत्ममंथन करना होगा कि ऐसा कुछ वो नजीर अब वो आने वाले समय में प्रदेश की जनता के सामने पेश करें ताकि लोग उनका अनुसरण करें और एक अच्छे भाव से, अच्छे मन से हम कोरोना को हराने के लिए और आगे बढ़ें, खामियों को दूर करें और बेहतर सोच के साथ आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे